इस एपिसोड में महक सारी बातें सुन लेती है और वो थाने से बाहर चली जाती है। शमशेर उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि अगर बाबा साहब ने ऐसा किया है तो बाबा साहब तुम और तुम्हारी फैमिली से माफ़ी मांगेंगे। जिस पर महक कहती है मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। शमशेर उसे गाड़ी में बैठने का कहता है, जिस पर महक नहीं बैठती और कहती है जो तुमसे हो सकता है तुम करो। महक का बाप महक की माँ से पूछता है अब महक कैसी है, जिस पर उसकी माँ कहती है अब महक बिल्कुल भी ठीक है। महक की माँ कहती है जब मैं आपकी दवाइयाँ लाने गई थी तो निदा एक औरत को बहुत पसंद आई थी। वो कहती थी मेरा बेटा बाहर है, अगर आप कहें तो मैं आपके घर रिश्ता लेके आऊँ। जिस पर उसका बाप कहता है तुम्हें पता है महक की किन हालात में शादी हुई है, निदा अभी पढ़ रही है। जिस पर उसकी माँ कहती है हमने कौन सा अभी शादी करवानी है, अभी सिर्फ जवाब देना है। इतने में महक को ढूंढता हुआ शमशेर आ जाता है। जब महक की माँ नीचे जाती है वो शमशेर उससे पूछते हैं महक कहाँ है। आंटी पूछती है यहाँ तो नहीं है, क्या हुआ। जिस पर शमशेर कहता है कुछ नहीं। शमशेर भागता हुआ चला जाता है। सोफिया और उसकी बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि माँ जी आ जाती हैं। माँ जी सोफिया की बहन से पूछती है बेटा तुम कब आई। वो कहती है आंटी अभी अभी आई। इतने में महक कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। जिस पर सोफिया कहती है अब तो चींटियों के ही पार निकल आए हैं। आंटी कहती है मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। आंटी महक से पूछती है क्या हुआ है। जिस पर महक आंटी को सब सच्चाई बता देती है और कहती है आपके शोहर ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की और आपका ड्राइवर भी मर चुका है। आंटी कहती है मैं कोशिश करूंगी तो मैं इस घर में सब अपना लें, लेकिन तुम शमशेर से कुछ न कहना। जिस पर महक कहती है वह दाद देनी पड़ेगी आपकी खुदगर्जी की। आपके शोहर की वजह से एक बंदा मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी बीवी थी, और आप कहती हैं मैं कुछ ना कहूँ। आपको तो उस दरिंदे को पुलिस के हवाले करना चाहिए। जिस पर माँ जी का हाथ उठ जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। उधर दारा शमशेर को कह रहा होता है कि बाबा साहब का सब लीगल और इलीगल काम मैं हैंडल करता हूँ, मैं किसी को मारने का सोच भी नहीं सकता। जिस पर शमशेर कहता है शेरू झूठ क्यों बोलेगा, जो कुछ शेरू ने कहा है अगर वो सच निकला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। शमशेर कमरे में पहुंचता है और महक को कहता है आ गई तुम घर। जिस पर महक कहती है और मैं कहाँ जा सकती हूँ, तुमने मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस पर शमशेर कहता है तुम शेरू की बातों पर ध्यान न दो, वो झूठ बोल रहा है, बाबा साहब को आने दो। महक कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी। मैं ये सब कुछ इसलिए सह रही थी कि मैं और मेरी फैमिली ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरे ज़िंदा रहने से मेरी मौत को तरजीह दी। और कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरे मरने के पीछे भी तुम्हारे बाप का हाथ है। मुझे डराना धमकाना और बात बात पर पिस्टल निकालना। देखती हूँ अब तुम अपने बाप के साथ क्या करते हो, तुम सब मेरे मुजरिम हो। लेकिन शमशेर उसकी बात नहीं मानता। जिस पर महक कहती है ठीक है, तुम्हें उस नौकर की बात पर यकीन नहीं हो तो अपनी माँ से जाके पूछ लो, अभी एतराफ़ करके गए हैं वो यहाँ से। तुम्हारे बाबा साहब को पता चल गया तो वो उन्हें भी रास्ते से हटा देंगे। मैं अब तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। शमशेर जाकर अपनी माँ से पूछता है, वो कहती है महक झूठ बोल रही है। शमशेर कहता है मेरे सर की कसम खाएं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर शमशेर पिस्टल निकाल कर अपने माथे पर रख लेता है। जिस पर वो मान जाती हैं कि महक सब ठीक कह रही है। निदा का रिश्ता लेने के लिए आ जाते हैं। लड़के की माँ को निदा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब लड़का महक की तस्वीर देखता है और पूछता है ये कौन है, जिस पर महक कबाब कहता है ये मेरी बड़ी बेटी है। जिस पर लड़का अपनी माँ को बुलाता है और वो वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर वो रिश्ते से इनकार कर लेती हैं। अंकल आंटी को मायूस देखकर निदा का कज़न कहता है मैं करूँगा निदा से शादी, अगर आप कहें तो मैं अभी निकाह करता हूँ। उधर महक शमशेर को बता रही होती कि तुम्हारे बाबा साहब ने क्या क्या किया, तुमने मेरी वजह से गोलियां भी खाई, तुम मर भी सकते थे, लेकिन इसमें भी तुम्हारे बाबा का हाथ था। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, जिसे तुम मोहब्बत कहते हो, ये सिर्फ मेरे ही सामने है, बाबा साहब के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर शमशेर को गुस्सा आता है और वो चला जाता है। तारा बाबा साहब को कहता है शेरू पकड़ा गया है। जिस पर बाबा साहब कहते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन दारा कहता है उसने पुलिस के सामने बयान दिया है कि जो कुछ उसने किया वो आपने कहा था। जिस पर बाबा साहब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और शेरू को मारने पीटने लगते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।